सभी दर्शकों को प्रेम कुमार बहुत की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज़, देश का सच दिखाते हैं हम। साथियों, जैसे कि पिछले 8-9 महीने से एक एक गांव में जाकर के सरपंचों के द्वारा विकास कार्यों की रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचाते हैं और जिनको जो परेशानी है वो सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज हम पहुंचे हैं जिला रेवाड़ी की बिल्कुल जड़ में, गाँव मीरपुर में। और सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट भी है स्थापित, यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। और यहाँ दूर दूर तक के स्टूडेंट्स अपनी डिग्री के लिए आते हैं। और यहाँ के जो प्रेजेंट सरपंच है वो है भाई अशोक यादव जी उर्फ गिल्लू। तो आज अशोक भाई जी से हम जानना चाहेंगे कि अशोक भाई की योजना में कितने विकास कार्य हुए और क्या क्या परेशानी आपको आई है। अशोक भाई नमस्कार। नमस्कार जी। अशोक भाई, सबसे पहले तो मैं पूरी अपनी सेंट्रल कमेटी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीपी न्यूज़ चैनल पर। भारतीय प्रजातंत्र की आवाज़ के चैनल पर आप प्रथम बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो इसलिए आपका पूरी प्रदेश कमेटी की तरफ से आपका स्वागत है। भाई ये बताइए बिल्लू जी, आप पहले भी एक बार 92-94 के प्लान में भी एक बार आप सरपंच रहे हैं, अभी भी आपकी पंचवर्षीय योजना है जो वो लगभग पूरी हो गई है। तो सर क्या क्या विकास कार्य हुई है आपके गाँव में, पर ये बताइए आप। मैं पहले सरपंच था तब गांव में रीजनल सेंटर की उद्घाटन करवाया था मैंने, जो आजकल इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के नाम से है जी। इसमें भी बहुत डॉक्टर से यादव ने, कैप्टन अजय सिंह ने बहुत मेहनत की, तब जाके यूनिवर्सिटी बनी है जी। और उस टाइम में पूरे गांव में शौचालय बनवाए मैंने 92-94 में, सारी गलियां पक्की करवाई जी। अभी पीने के पानी के लिए करवाया मैंने। अब के मेरी सलाह थी, जैसे पिछली बार मैं 94 में सरपंच था तो कुछ गरीब भूमिहीनों के प्लाट चले गए थे यूनिवर्सिटी में, वो बीच में आ रहे थे जी। तो सर्वे की टीम आई जब एमडी यूनिवर्सिटी की रीजनल सेंटर के लिए, तो हमने उनसे कहा कि तुम हटा लो अपनी झोपड़ियाँ वगैरह, हम तुम्हें दूसरी जगह दे देंगे जी। तो उन बेचारों ने तुरंत हटा ली थी। अब उन्होंने दोबारा मौका दिया तो मैंने पूरी कोशिश की अब उनको प्लाट दिला दूँ। मैंने सारी ग्राम सभा की मीटिंग, सारे फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, लेकिन प्रशासन ने पता नहीं क्या बात है, वो फाइल दबाए बैठा है, उनको प्लाट नहीं दे रहा। तो डीसी साहब के संज्ञान में आपने डाल दी सारी बात? हाँ, डीसी साहब के संज्ञान में, डीडीपी के संज्ञान में, एमएलए के संज्ञान में, पिछला एमएलए रणधीर सिंह के संज्ञान में, चिरंजीव राव के संज्ञान में, सब ने डाली। चिरंजीव राव कई बार रिक्वेस्ट कर चुके जी डीसी से, डीसी हर बार यस कह देता लेकिन करता नहीं। अच्छा, दूसरा सर यहाँ पे आंगनवाड़ी कितनी है ये और बताइए। 4 आंगनवाड़ी केंद्र है। 4 आंगनवाड़ी केंद्र है और 4 ही जनरल है, एससी एक भी नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। एससी होती नहीं, एससी होनी चाहिए। लॉजिक तो ये है कि एससी आंगनवाड़ी भी होती है, एससी की कम्युनिटी की काफ़ी तादाद है आपके गाँव में, काफ़ी तादाद, तो एससी आंगनवाड़ी भी होनी चाहिए। इसका प्रस्ताव कभी उठाया आपने? नहीं, मेरे को पता नहीं था एससी भी होती है, लेकिन एससी काफ़ी पॉपुलेशन है, मतलब 33% तो है, 25-30% तो एससी है, तो एक सीट तो एससी की होनी चाहिए थी, पता नहीं किस कारणों से नहीं हुई जी। अभी 2007 में भी प्लॉटिंग हुई थी, 2011 में भी प्लॉटिंग हुई थी, तो यहाँ पर प्लॉटिंग नहीं हुई? नहीं, यहाँ पे प्लॉटिंग नहीं, किसी को प्लॉट नहीं दिए गए। 94 में पहले उनके यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ झोपड़ी वगैरह डाली हुई थी इन्होंने, पंचायत जमीन जो हमने 100 एकड़ जमीन मैंने दी उनको, रीजनल सेंटर तक को, जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है तब रीजनल सेंटर बना था, तब उनको हटवा दिया था हमने, मैं तुम दूसरी जगह दे देंगे, लेकिन किसी ने ना 2007 में दी, ना एक भी प्लाट नहीं दिया तब। अच्छा, एक सरपंच साहब, अभी 23 फरवरी को आप लोगों का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया, तो आप लोगों की पावर वापस ले ली है सरकार ने। तो 1966 में हरियाणा बना, हरियाणा बनने के बाद में क्या इतिहास में पहली बार नहीं हुआ ना कि संविधान का उल्लंघन किया गया, बिना आचार संहिता लगे या बिना इलेक्शन की घोषणा हुई है, बिना ये मतलब आपकी पावर वापस ले ली? पावर तो वापस ले कोई बात नहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है गाँव में, छोटा मोटा काम होता है, पानी की समस्या हो जाती है। बहुत बड़ा गाँव है, 11 वाल है, अब वाल खराब हो जाते, पानी चाहिए तो अभी जेब से खर्च करके ठीक कराता हूँ मैं, पैसे तो निकलते नहीं। और भी काफ़ी लाइट खराब हो जाती, मोटर खराब हो जाती, बहुत दिक्कत है। अब डेट भी नहीं पता कब तक आएगी। नहीं तो सर, इसमें हम बराबर हरियाणा सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं इसके संज्ञान में। ऐसा नहीं हो सकता भाई, ठीक है कोरोना महामारी फैल रही है भाई, आप लोग इलेक्शन नहीं करा सकते, चुनाव आयोग तो वैसे नहीं करेगा क्योंकि चुनाव आयोग तो वैसे बाइंड कर दिया है माननीय मद्रास हाईकोर्ट ने। तो
जब तक आचार संहिता ना लगे, जब तक अगली डेट नॉमिनेट ना हो, तब तक क्या आप लोगों की पावर वापस नहीं देनी चाहिए सरकार को? देने चाहिए, जनहित के लिए देने चाहिए, गांव काम के लिए देने चाहिए। पानी की प्रॉब्लम है, सफाई की प्रॉब्लम, बहुत बुरा हाल हो रहा है। जी जी जी। अभी आज सुबह पर आया था जी, मेरे पास वो कशिया नहीं है, कशिया टूट गया, कशिया खरीद के दिया उसका। अब वीडियो कहाँ मिलता है, मतलब इतना बुरा हाल है। कई ब्लॉकों में एक वीडियो है, भी कभी आता कभी नहीं आता, बहुत बुरी हालत है। मतलब कई ब्लॉकों पे एक वीडियो का चार्ज है, वो मिलता ही नहीं, फोन उठाता। कौन है बीडीपीओ? पता नहीं कौन है, मैं तो एक दो बार मिल रहा हूँ जी। अभी आया आपको। ओको नया है? हाँ नया है, उससे कई बार फोन कर लिया, फोन नंबर लेके जी। अजी पानी पुनी के पैसे दो, जो वालमैन उसकी तनख्वाह को करो, कब तक करे गरीब आदमी, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, एक सरपंच साहब, अभी पंजाब के अंदर निकाय चुनाव हो सकते हैं, पश्चिम बंगाल में हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, तो हरियाणा में चुनाव से क्यों कतरा रही है सरकारी चुनाव आयोग? अपनी खिसकती जमीन पीछे करके किसान आंदोलन के पीछे कर सकते। किसान लोग बीजेपी घुसने नहीं दे रहे, किसान लोग जिस किसान इकट्ठे होकर कह रहे भाई हमारे एमएसपी दो, किसी करोड़ वापस करो, इसलिए शायद नहीं। अशोक जी, इसमें देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, और वो हमारी दिवंगत आत्मा, अमर आत्मा, उनके लिए हम नमन करते हैं, उनको अपने महापुरुषों को सैल्यूट करते हैं। और एक्चुअली में भी सच्चाई है कि बॉर्डर पे हमारे जवान भाई है और खेतों में किसान है, और किसान देश का अन्नदाता है, पूरी धरती का अन्नदाता है, किसान पे सब कुछ डिपेंड है। तो मतलब ये भारतीय जनता पार्टी मतलब कि हर धार्मिकता क्यों अपनाए हुई है, क्यों नहीं चाहती है कि 300 साढ़े 300 किसान मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, क्यों नहीं मतलब इनकी आत्मा नजर आई है कि भाई देश का एक किसान, वैसे ये इनकलाब जिंदाबाद बोलते फिरते हैं, एक किसान आत्महत्या कर लेता है, कांग्रेस को दोष देते हैं, इन लोगों को दोष देते हैं, दूसरी पार्टी को दोष देते हैं। अब बीजेपी को क्या हृदय बिल्कुल नहीं पसीता कि 4 महीने हो गए, 350 किसानों के परिवार तबाह हो चुके हैं, क्या करना चाहिए इस पर? अब किसानों को मेरे ख्याल अपनी उपज का कुछ भी नहीं मिलता, कुछ नहीं पड़ता खाता, एक मजदूर से भी कम आमदनी हो पाती किसान की। और ज़्यादातर हमारे तरफ से इतने किसान हैं बेचारे, किसी की ज़मीन लेके जो नौकरी ना उनकी ज़मीन बटाई बुटाई पे लेके गुजारा करते हैं, बहुत बुरी हालत है। किसानों को ध्यान रखना चाहिए। अशोक भाई, मेरा एक अंतिम क्वेश्चन है। एक 4-5 साल से हमारा दक्षिण हरियाणा में एक आंदोलन चल रहा है, और हमने भी जब से होश संभाला तब से यही देखा, चाहे वो ब्रिगेडियर होशियार सिंह की बात हो, चाहे किसी अदर से हमारे शहीद की बात हो, या राव तुलाराम जी की बात हो, जगह जगह रेजंगला वीर शहीद स्मारक बना रखे हैं। एक अहिर रेजिमेंट की डिमांड उठ रही है, जो कि सरकार के बिल्कुल हाथ में है। भले ही 200-250 लोग जवानों की एक बटालियन बना के अहिर रेजिमेंट का यदि गठन कर दे, जब जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूतान रेजिमेंट है, और सिखलाई रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, अहिर रेजिमेंट बनाने में मतलब क्या दिक्कत हो रही है इनको, क्या क्या कारण है? पता नहीं क्यों नहीं बना रहे। अहिर रेजिमेंट की मांग तो बहुत पुरानी, बननी चाहिए। इलाके में अहिरों ने फौजियों ने कोखरी गाँव हो, मीरपुर हो, बहुत बलिदान दिया है, बलिदान दे रखे, बहुत ज्यादा फौजी हमारे इलाके के जी। खान है फौजियों की, फिर पता नहीं क्यों नहीं बना रहे यादव रेजिमेंट। जो रेजांगला में जो लड़ाई लड़ी थी उसमें ज्यादातर यादव ही थे, यादव थे। हाँ, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। कुमाऊं रेजिमेंट हो या रेजंगला हो, जो भी युद्ध हुआ है 71 का हो या 62 का, और कारगिल में भी यादवों ने काफी साल हो गया है। क्यों नहीं बना रहे? तो सर, अब ये जो लास्ट एक सेकंड स्टेप चला है कोरोना पे आप क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन के दौरान या कोरोना टाइम में आपने प्रवासी लोगों की भी काफ़ी मदद की है, और लोगों को भोजन वगैरह गांव में सैनिटाइज वगैरह भी आपने करवाया है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? पिछली बार जैसे उससे आए थे जी, राजस्थान कोटा से स्टूडेंट आए थे, हमारी यूनिवर्सिटी में वो करे थे, तो उनको खाना खिलाना, वो खिलाना, सारा काम किया जी मैंने, रसोई चला के स्टूडेंट को, उनके पेरेंट्स को काफ़ी के। भाई कोरोना में तो भाई सावधानी रखनी थी मेरे हिसाब से, ताकि ना कर ले। और टीवी पे इतना भारी हवा है, मतलब आदमी बीमार होने के बाद बहुत घबरा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी डेथ काफ़ी होती है। तो मीडिया को भी मतलब चाहिए कि इसको इतना हवा ना बनाए। हाँ जी, तो मीडिया को भी चाहिए कि मतलब इतना हवा ना बनाए, बल्कि एक सहानुभूति देना चाहिए। और ये तो 1982 में एक चैप्टर में अब सिलेबस में आ भी चुका है। कोरोना संक्रमण एक 2 वायरस है, जुकाम खांसी और निमोनिया तक ये सीमित है, ये किसी को मारने के लायक नहीं है। लेकिन जो एक चीज़ और सुनी हमने, जो 5G की जो टेस्टिंग हुई है, 5G की टेस्टिंग की जो डेंजरस रेज निकली है, उन रेजिस से प्राणियों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो सरपंच साहब, आप हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपकी बात को ऊपर तक लेके जाएंगे। बढ़ते कदम, सच्चाई के कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। मेरे सहयोगी साथी भारतीय किसान प्रेम को बहुत